आज की इस वीडियो में हम लोग स्विच केस के बारे में देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम लोग स्विच केस को समझते हैं आखिर ये होता क्या है। जैसा कि हम सब लोगों ने पिछले वीडियो में इफ़ और एफ एल्स कंडीशन को चेक किया था, उसमें हमने वर्क भी किया था कि कैसे इफ़ कंडीशन को पहले चेक किया जाता है। अगर इफ़ के अंदर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के ब्लॉक को हम लोग रन कराएंगे, लेकिन अगर वो फॉल्स होता है तो एल्स वाले ब्लॉक को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्विच केस बिल्कुल सिमिलर वैसा ही होता है, बट ये इसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं अलग अलग केसेस देते हैं। अलग अलग हम लोग केसेस डाल देते हैं, जो कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई भी एक वर्ड हो सकता है। उस वर्ड के हिसाब से आप अपने जो ब्लॉक के अंदर, जो केस के अंदर आप जो भी चीज़ें प्रिंट कराना चाहते हो, जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, वो हम लोग करते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल लिया है और इसके अंदर मैं कैट नाम का एक वर्ड जो है असाइन किया हुआ है इस तरीके से। और मैं 3 केसेस बनाऊँगा। फर्स्ट केस में मैं चेक करूँगा कि कैट हो, सेकंड केस में मैं चेक करूँगा कि ये हॉर्स हो, एंड थर्ड केस में मैं प्रिंट करूँगा, मतलब चेक करूँगा मंकी, इस तरीके से। और जब वो एक्सप्रेशन हमारा कैट, जब केस कैट हो, तो हमें प्रिंट करना है, हमें कंसोल पर प्रिंट करना है इट इट इज अ कैट, सिंपल। और अगर हॉर्स हो तो सेम चीज आपको प्रिंट करनी है, बस यहाँ पर हॉर्स कर देना है, ऐसे। और अगर आपका मंकी हो तो आपका सेम चीज प्रिंट करना है, बस यहाँ पे मंकी लिख देना है। और अगर इन सभी के अलावा हो कोई और, जैसे कोई और इसके अलावा चीजें हो, रेस्ट हमें प्रिंट करना है आई डोंट नो व्हाट इट इज, सिंपल। सो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लो चार्ट बताना चाहूँगा किस तरीके से स्विच केस वर्क करता है। तो जैसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इस तरीके से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले जाएंगे स्विच कंडीशन का जो एक्सप्रेशन है उसको चेक करेंगे। स्विच कंडीशन के जो भी एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हो या वेरिएबल्स हो, तो हम लोग उसको चेक करेंगे। और जब वो चीज़ चेक करेंगे तो उसके अंदर जो भी हमारे वैल्यूज डले होंगे, जो भी हमारे वर्ड डले होंगे, तो उसके हिसाब से हमें वो हमारे केसेस में वो चीज़ मैच करेगा। तो जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, एक कंडीशन हम लोग बना रहे हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट C1, और इसके अंदर मैंने डाल दिया कि हम कैट को चेक कर, कैट नाम का एक केस बनाया हुआ है हम लोग। और अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो हमें प्रिंट कर देना है इट इज अ कैट, ये प्रिंट कर देना। और इसके बाद हम एंड कर देंगे, मतलब लूप के बाहर आ जाएंगे। तो लूप के बाहर डायरेक्टली स्विच केस के अंदर आप नहीं आते हो, तो आपको यहाँ पे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा। ध्यान देना आपको, अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो इसके बाद जितने और केसेस हैं वो रन करेंगे, बट ब्रेक आपको लगाना होता है, तभी आप डायरेक्टली लूप से बाहर आ जाते हो। दूसरा हम लोग जो केस बना रहे हैं, जब ये केस फॉल्स हो जाता है, यहाँ पे ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग केस लगा रहे हैं कि अब हमारा कंडीशन 2 यानी कि C2 है, जिसमें हम लोग चेक कर रहे हैं हॉर्स। और अगर ये चीज ट्रू होती है तो हमें प्रिंट करना है इट इज अ हॉर्स। और फिर हमें इसके बाद भी ब्रेक लगाना होगा, तब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड। तो अब मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग लिखूं, या फिर मैं सीधा इसको कनेक्ट करके ऐसे कर देता हूँ। ये 2 केसेस हमारे बन चुके हैं। अब हम तीसरा केस बना रहे हैं, जिसमें हम लोग चेक करेंगे मंकी। अगर ये भी फॉल्स होता है तो हम लोग चेक करेंगे मंकी को, MONKEY। एंड ये चीज अगर ट्रू होती है तो हमें प्रिंट कर देना है इट इज अ मंकी, सिंपल। एंड इसके बाद हमें ब्रेक यूज करना है। और अगर ये भी चीज ब्रेक एग्जीक्यूट होने के बाद सीधे आप एंड कर दोगे।
इस तरीके से। एंड इन तीनों के अलावा मान लेते हैं इन तीनों केसेस के अलावा कोई और दूसरी चीज आ जाती है, तो हमें एक और केस बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट केस। ये भी चीज अगर फॉल्स होती है तो हम एक डिफॉल्ट केस बनाएंगे, डिफॉल्ट केस। और अगर ये चीज ट्रू होता है तो आपको प्रिंट कर देना है जो आपका डिफॉल्ट केसेस में लिखे हुए थे। इट इज आई डोंट नो व्हाट इट इज, सो केस कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज। अब इसके बाद आप ब्रेक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिल्कुल लास्ट केस है। बट अगर ये डिफॉल्ट केस आप C1 की जगह पे रखते तो आपको ब्रेक लगाना जरूरी था। तो ब्रेक लगाते ही ये एग्जीक्यूट होते ही आप एंड कर दोगे लूप को इस तरीके से। सो एक बार हम दोबारा से देखते हैं। हमने स्टार्ट किया, स्विच केस जो कंडीशन हमने लगाया उसके एक्सप्रेशन को सबसे पहले चेक करा जाएगा और उस हिसाब से अलग अलग केसेस के पास हम लोग जाएंगे। वो C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, C3 भी हो सकता है, और अगर इन तीनों के अलावा कोई और होता है तो हम डिफॉल्ट केस में आ जाएंगे और फिर उनके अंदर आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करना है। अब इसी चीज को हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है एंड मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है HTML का, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको चीजें अपनी लिखनी है। तो मैंने वैर नाम का ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर अभी के लिए मैंने कैट असाइन किया हुआ है इस तरीके से, और मैंने स्विच केस लगा दिया और सीधे ए लगाता हूँ एक्सप्रेशन के अंदर एंड मैंने ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन किया एंड इसके अंदर अब मैं पहला केस लिख रहा हूँ कैट इस तरीके से। और अगर ये चीज होता है तो console.log इट इज अ कैट इस तरीके से। एंड इसके बाद आपको ब्रेक लगाना है। अब मैंने पहला केस तैयार कर दिया है, अब हमें दूसरा केस बनाना है तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। और दूसरे केस में मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा हुआ है एंड यहाँ पर भी मैंने हॉर्स कर दिया है। तीसरे केस में मैंने मंकी किया है एंड ये कोलन लगाना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पर मंकी। और चौथा केस हमारा डिफॉल्ट होगा, तो डिफॉल्ट के अंदर आपको केवल डिफॉल्ट लिखना है, डिफॉल्ट। और इसके अंदर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ आई डोंट नो व्हाट इट इज, सिंपल। एंड इसको मैंने सेव किया और ये मैंने HTML ओपन किया एंड रिफ्रेश किया। सो आप देखो इट इज अ कैट प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर हॉर्स लिख दिया, इसको सेव किया, तो ये प्रिंट होगा इट इज अ हॉर्स। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊं। ब्रेक स्टेटमेंट सिंपली लूप से बाहर लेकर आने के लिए होता है। मतलब कि पहला केस आपका चेक होगा, फिर ब्रेक मतलब कि सीधे आप पहले वाले ब्रैकेट के बाहर आ जाओगे। तो अगर मैंने ब्रेक नहीं लगाया तो देखो क्या होने वाला है। अगर मैंने यहाँ पर हॉर्स लगा मंकी, मैंने हॉर्स प्रिंट करा, इसको मैं हटा देता हूँ कुछ समय के लिए, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो होगा क्या, हॉर्स के नीचे जो वाला जो केस होगा वो भी प्रिंट हो जाएगा, वो भी रन हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो आप देखो इट इज अ हॉर्स एंड इट इज अ मंकी, ये भी प्रिंट हो गया। अगर मैंने यहाँ वाला ब्रेक भी हटा दिया तो नीचे वाला डिफॉल्ट केस भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो आई डोंट नो। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, वो सीधे लूप से बाहर लेकर आने के लिए होता है। तो ब्रेक अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसके बाद के जितने भी केसेस होंगे उनको भी हम एग्जीक्यूट कर देंगे, वो भी उनके अंदर भी जो चीजें हो रही होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो आई होप आपको स्विच केस के बारे में समझ में आया होगा।